भाई लोग देखो क्या हो रहा है। मैंने फ्लिपकार्ट का सेलर डैशबोर्ड ओपन किया ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं 13 ऑर्डर आ रखे हैं मेरे। लेकिन मैं ऑर्डर को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा हूँ, ऑर्डर दे ही नहीं रहा हूँ। आखिर रीजन क्या है? वीडियो को भाई पूरा देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राधे राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे को और नए वीडियो के अंदर। और आज का वीडियो फ्लिपकार्ट के रिलेटेड रहने वाला है। जैसे कि आपने स्टार्टिंग क्लिप देखा होगा, मैं आपको बताने वाला हूँ फ्लिपकार्ट की सच्चाई, जो कि आपको किसी ने नहीं बताई होगी। और ये वीडियो आपको देखना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं, मैं जानता हूँ कि सभी के पास फंड नहीं होता है, लेकिन ई कॉमर्स बिजनेस सब कोई करना चाहता है। कोई उधर से उधार ला रहे हो, तो कोई लोन लेके कर रहा है, लेकिन ई कॉमर्स बिजनेस कर रहा है। और इसके तहत अगर आपको सच्चाई नहीं पता होगी तो आपका भी पैसा बर्बाद हो जाएगा। जिस तरीके से मुझे लॉस हुआ है बहुत बड़ा, आपको भी लॉस हो सकता है। अब मुझे लॉस किस तरीके से हुआ है वो आपको मैं इस पूरा वीडियो के अंदर क्लियर बताने वाला हूं। और आपको इस वीडियो को देख के सीखना पड़ेगा और आपको जवाब भी देना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्या हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ई कॉमर्स बिजनेस करते हुए मुझे लगभग यहाँ पे 3 महीने कंप्लीट होने आ जाएंगे। और मुझे पूरा एक्सपीरियंस हो चुका है ई कॉमर्स बिजनेस का। मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की है और उन प्रॉब्लम को फेस करने के बाद मैंने सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट भी किया है। लेकिन ये प्रॉब्लम मुझे काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगी और काफी ज्यादा बुरी रही ये प्रॉब्लम मेरे लिए। मुझे काफी ज्यादा लॉस हुआ फ्लिपकार्ट की वजह से। अब फ्लिपकार्ट की वजह से मुझे लॉस क्यों हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। ई कॉमर्स बिजनेस सभी कोई बंदा करता है। Amazon पे करता है, मीशो पे करता है, फ्लिपकार्ट पे करता है। अभी के टाइम मैंने सबसे पहले मीशो पे अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट किया था, रन किया। मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई, मेरा पहले लॉस भी हुआ और मैंने रिकवर करके अभी अपना प्रॉफिट में भी मैं आ चुका हूँ। बात करें मीशो पे काम करने के बाद, मैंने फ्लिपकार्ट पे भी काम करने का सोचा। मैंने अपना पैनल बनाया, जीएसटी नंबर ऑलरेडी मेरा बना हुआ है, तो मैंने ऐड किया, लिस्टिंग की। ऐसा नहीं है कि ऑर्डर नहीं आया, मेरा ऑर्डर भी आया। लेकिन मेजर इश्यू क्या आ रहा है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ इस तरीके से मैं अपने ऑर्डर को पैक करता हूँ, जिसके अंदर बॉक्स होता है, आपको पता ही है। और इस तरीके से हम पॉलीबैग लगा के अपने ऑर्डर को पैक करते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मैं ऑर्डर को पैक करके दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आज मुझे कोई ऑर्डर आया है 11 बजे, ठीक है। 11 बजे मॉर्निंग में ऑर्डर आया है और जो डिलीवरी पार्टनर लेने आते हैं 1-2 बजे, मैं उनको सेम डे हैंड ओवर कर दे रहा हूँ। मतलब आपको टाइम मिलता है ना कि आपको कब ये डिलीवर करवाना है, मतलब कब देना है आपको डिलीवरी पार्टनर को। तो मैंने फ्लिपकार्ट के अंदर टाइम रखा है एक्सप्रेस का। और एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है कि मतलब कोई भी ऑर्डर आएगा ना, तो वो ऑर्डर में सेम डे डिलीवरी पार्टनर को प्रोवाइड कर लूंगा, मार्क आरटीडी कर लूंगा, जिससे वो सेम डे लेके चले जाएंगे और मेरा जो प्रोडक्ट है ना वो जल्दी से जल्दी कस्टमर तक पहुंचे। और मैंने ऐसा क्यों किया? ताकि मेरी सेल बढ़े, मेरी पेज की विजिबिलिटी बढ़े, मेरे ऑर्डर ज्यादा आए, क्योंकि आप जितना अच्छा काम करोगे उतना ही पेज आपका ग्रो होगा। और मेरे साथ ऐसा ही हुआ, मेरा पेज भी ग्रो हुआ। शुरुआत में मुझे 1-2 ऑर्डर आए, फिर मुझे धीरे धीरे 2-3 ऑर्डर आते रहे, फिर मुझे अचानक से ज्यादा ऑर्डर आने लगे, कभी 5 कभी 7। लेकिन इस जर्नी के अंदर 1 महीने के अंदर जो चीज मैंने नोटिस की है वो ये रही कि मेरा जो लॉजिस्टिक पार्टनर का जो रिटर्न है, जिसको कहते हैं आरटीओ, ठीक है, रिटर्न टू ओरिजिन जिसका फुल फॉर्म होता है, आपको पता होगा। आरटीओ जेन्युइन बात है, सबका आता है, ऐसा नहीं है कि मेरा ही आता है। लेकिन कुछ इस तरीके से हुआ कि मेरा इसमें आरटीओ जो लगभग मान के चलिए, अगर मैंने 50 प्रोडक्ट दिए उसमें से 20 से 22 मेरा आरटीओ आ गया। अब आप समझ सकते हैं 20 से 22 आरटीओ कितनी बड़ी बात है। इतना अगर आएगा ना तो आप अपने ई कॉमर्स बिजनेस को सक्सेस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो पॉली बैग लग रहा है, ठीक है, अभी लेबल लग रहा है, अभी हमारे पास कौन सा प्रिंटर है तो हम इसको निकलवा के आते हैं तो 5 से 10 रुपए हमारा लग जाता है ना। टैप हम लगाते हैं, ये पॉलीथिन हम लगाते हैं, जो भी बॉक्स हम लगाते हैं वो भी आरटीओ आने के बाद खराब हो जाता है। तो हमारा यूज एंड थ्रू वाला हो जाएगा कि एक बार ये यूज हो गया तो फिर उसको फेंकना ही पड़ेगा, हमारा काम नहीं आएगा। तो इजीली हमारे यहाँ पे 15 से 20 रुपए का लॉस हो जा रहा है ऐसे। तो मान लीजिए अगर मुझे 20 रिसीव हुए तो 300 रुपए का लॉस हो गया। और रिटर्न तो अलग है, कस्टमर रिटर्न अलग है, तो हमारा उतना ज्यादा आरटीओ आ जा रहा है। तो कैसे हम फ्लिपकार्ट पे काम कर सकते हैं? मैं अपना बता रहा हूँ, आप अपना बताइएगा कि कोई फ्लिपकार्ट पे काम कर रहा है तो उसको कितना आरटीओ आ रहा है। और जब मुझे इतना आरटीओ आया तब मैंने सोचा कि अब अगर इतना आरटीओ आएगा तो मैं कैसे फ्लिपकार्ट पे काम करूंगा। जैसे मान लीजिए आज 4 मुझे ऑर्डर आए, मैं 4 ऑर्डर पैक करके दे रहा हूँ, खुश हो रहा हूँ कि आज 4 ऑर्डर आए। भैया जब लेने आ रहे हैं वो 3 ऑर्डर मुझे वापस दे रहे हैं, बोल रहे कि भैया आपका आरटीओ आया। सेकंड डे 2 ऑर्डर आया, 2 ऑर्डर दे रहा हूँ, एक मुझे वापस दे रहे हैं। तीसरे दिन हो रहा है 5 दे रहा हूँ, 3 वापस दे रहे हैं। मतलब मान लो अगर आज 5 ऑर्डर आया, आज 5 दे रहा हूँ ना, तो वही 5 ऑर्डर में से घुमा फिरा के 3 ऑर्डर 2-3 दिन के अंदर बोल देंगे आरटीओ आपका आ गया है। समझ रहे? आरटीओ इनिशिएट हो जा रहा है। तो ये क्यों होता है? कस्टमर कैंसल करता है तभी आरटीओ आता है, मैं मानता हूँ। अब इसके अंदर फ्लिपकार्ट से जब मैंने बात की तो फ्लिपकार्ट वाले बोल रहे हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं? कस्टमर का माइंड है और कस्टमर को ऑप्शन भी मिला है। कस्टमर चाहे तो कैंसल करे, कस्टमर चाहे तो कोई भी रीज़न दे सकता है। तो मैंने क्या है कि उतनी बात नहीं की थी। जब मैंने आरटीओ देखा ना तो मीशो के कंपेयर में मुझे फ्लिपकार्ट का आरटीओ ज़्यादा लगा। अब ये बात है कि मीशो से तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगा ना फ्लिपकार्ट, उसपे जेन्युइन कस्टमर ज़्यादा है। मीशो पे तो क्या है, सस्ते चीज़ें देखते हैं।
और मतलब सस्ते वाले लोग ही जिनके पास पैसा नहीं है वो लोग ज़्यादा मीशो से परचेज़ करते हैं, ठीक है? हाउसवाइफ़ हो गई, गर्ल्स वगैरह हो गई, ठीक है? वो लोग। लेकिन फ्लिपकार्ट पे तो बड़े-बड़े कस्टमर भी होंगे ना, जो पैसे वाले होंगे वो भी फ्लिपकार्ट पे ट्रस्ट करते हैं। तो ट्रस्ट तो दोनों पे करते हैं। लेकिन ये बात है मैंने सोचा था इसमें बहुत कम आरटीओ आता ही नहीं होगा फ्लिपकार्ट के अंदर, लेकिन ये तो उससे ही डबल निकला। मीशो तो बहुत बढ़िया मेरे लिए रहा कि मैं 50 ऑर्डर दे रहा हूँ तो 7 आ रहा है आरटीओ, 6 से 7। वो जमता है कि बहुत कम आरटीओ, ठीक है? उसका परसेंटेज बहुत कम है, लेकिन फ्लिपकार्ट का डायरेक्ट 50% हो जा रहा है। तो मैंने इन दोनों का कंपेयर किया जो कि मैंने आपको वीडियो भी प्रोवाइड किया था और मैंने ये सोचा कि अब मैं फ्लिपकार्ट पे बंद कर देता हूँ। तो मैंने बंद ही कर लिया, मतलब पैनल को बंद नहीं किया अभी तक, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अब ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं करूँगा, वही मैंने आपको स्टार्टिंग क्लिप में भी दिखाया था। अब हुआ ऐसा कि मुझे कॉल आने लगे कि आप अपने ऑर्डर क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे? आप क्यों अपने पेज की विजिबिलिटी खराब कर रहे हैं? तो मैंने सबसे पहले बताया कि मुझे काम नहीं करना है, मेरा पैनल बंद कर दो। तो मुझे बताया कि देखो आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आपके ऑर्डर आ रहे हैं, सबके ऑर्डर तो आते ही नहीं और आपके ऑर्डर ऑर्डर आ रहे हैं, फिर भी आप पैनल को बंद करना चाहते हो। तो मैंने उनको बताया कि ऑर्डर आके भी क्या फ़ायदा जब मेरे ऑर्डर डिलीवर नहीं हो रहे। मैं यहाँ पे हँसी-खुशी से पैक करके दे रहा हूँ, वो वापस आ जा रहे हैं। उल्टा पैकेजिंग मेरा लॉस हो रहा है, मेहनत मेरी बेकार जा रही है और प्रोडक्ट नहीं हो रहा है तो मैं बाज़ार से ला के दे रहा हूँ, तो मुझे रोज़ खर्चा भी करना पड़ रहा था। तो मुझे बताया कि आप चेक करो रीज़न क्या आ रहा है। जब मैंने रीज़न चेक किया तो उसमें आ रहा है कि डिलीवरी इज़ टू लेट, ठीक है? जो भी रीज़न आया है 80 से 90% रीज़न कस्टमर का यही आया है कि डिलीवरी बहुत ज़्यादा लेट है। अब मैं सोचा ऐसा कैसे हो सकता है? आज ऑर्डर आ रहा है और उसमें 2 ऑप्शन है, एक एक्सप्रेस का है और शायद एक और कोई और है, ठीक है? इनब्रेस वो मुझे नहीं पता, ऑप्शन याद नहीं है, लेकिन उसका मतलब होता है कि 1 दिन का समय मिल जाता हो, लेकिन मेरे लिए सेम डे ही देना होता है। जब मैं सेम डे दे रहा हूँ, तब मेरा इतना आरटीओ आ रहा है, तो सोचो मैं अगर सेम डे वाला सेलेक्ट नहीं करता तो मेरा क्या होता? डिलीवरी कितनी लेट होती, कस्टमर तो और करते ना। तो फिर जब मुझे फ्लिपकार्ट वालों ने बताया तो मुझे सॉल्यूशन पता है क्या बता रहे हैं? बोल रहे हैं कि आप अपने लिस्टिंग को सुधारिए, आप उनको मजबूर कर दीजिए कि वो कैंसल ना करें, आप कॉम्बो बनाइए। अरे मैंने बोला कि जो लॉजिस्टिक पार्टनर का प्रॉब्लम है और कॉम्बो बनाना लिस्टिंग के अंदर, इनमें क्या डिफरेंस क्या है? इससे मतलब कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या? कोई बात का सेंस बन रहा है क्या? मैं लिस्टिंग सुधार लूँगा, मैं कॉम्बो बना लूँगा, तो क्या कस्टमर रिटर्न नहीं करेंगे, मतलब कैंसल नहीं करेंगे। अब ऑर्डर करके कैंसल कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रहा है, मेजर प्रॉब्लम। मैं मानता हूँ कि 100 में से कुछ लोग, बहुत ऐसे लोग होंगे जो फर्जीवाड़ा करते हैं, ऑर्डर करके मतलब कैंसल कर लेते हैं। वो मानता हूँ रहते हैं, लेकिन हर चीज़ का एक परसेंटेज रेशियो रहता है। इतना ज़्यादा रेशियो रह रहा है और सब लोग यही बोल रहे हैं डिलीवरी बहुत ज़्यादा लेट है, बहुत ज़्यादा लेट है, बहुत ज़्यादा लेट है। तब कोई प्रॉब्लम हो रहा है तब लेट है। तो मैंने इसके रिगार्डिंग टिकट रेज़ किया है। टिकट रेज़ किया तो मुझे कॉल आया और कॉल पे भी यही बता रहे हैं, उनको भी ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने उनको बोला कि देखो आपके जो भी कस्टमर कह रहे हैं, मुझे कॉल कर रहे हैं तो ये बता रहे हैं कि देखो कि आपका मतलब जो भी है ये सुधारिए, वो सुधारिए। तो वो एक-दूसरे का बोल रहे हैं, नहीं ये बिल्कुल जेन्युइन रीज़न नहीं है, फिर वो दूसरा रीज़न बता रहे हैं। वो बोल रहे हैं टिकट रेज़ करो, टिकट रेज़ करता हूँ तो रिस्पॉन्स आता है। फिर उनका कॉल आता है कि आपका रिस्पॉन्स हो चुका है, फिर से नया टिकट रेज़ करो। ऐसे करके अभी मेरा चल ही रहा है, लेकिन अभी तक तो मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिला और इतना ज़्यादा आरटीओ आएगा, तो भाई मैं तो फ्लिपकार्ट पे काम नहीं कर पाऊँगा। अब इसके तहत मेरा लॉस कैसे हुआ है? मेरा लॉस इस तरीके से हुआ है, जो प्रोडक्ट मैंने मंगवाया था, जैसे एक रेड कलर का बैंगल है, वो मेरा ट्रेंडिंग का चला, बार-बार वही ऑर्डर आ रहा है, वही ऑर्डर आ रहा है। तो मेरे पास माल नहीं था, तो आज 2 आ रहा है, कल 2 आ रहा है, परसों 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ऐसे करके मैं रोज़ उसको बाय कर के ला रहा हूँ, ₹200, ₹300, ₹500 के, और वही आरटीओ के अंदर आ जा रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई जो आरटीओ आ रहा है, आप उसको ही क्यों ना वापस घुमा-फिरा के दे दें, तो मैंने ऐसा भी किया। इसीलिए मैं अभी आपको आरटीओ के अंदर एक ही बता रहा हूँ प्रोडक्ट, वरना मेरे पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट आरटीओ के थे, लेकिन जो ऑर्डर आ रहा है मैं उसी को घुमा-फिरा के दे रहा था, क्योंकि साइज़ भी एक ही आ रही थी। 2.8 साइज़ के अंदर मुझे बैंगल्स का आ रहा था। अब क्या कर सकते हैं बताओ? कुछ इस तरीके से लॉस करवा दिया 10,000 से ऊपर का फ्लिपकार्ट ने मेरा। और एक चीज़ और है कि मेरा कोई पेमेंट भी नहीं आया, मतलब कोई सेटलमेंट हुआ ही नहीं, कुछ पता ही नहीं चल रहा उनका। और मैंने कस्टमर केयर से खूब बात की, वो कोई जेन्युइन यहाँ पे उतना नहीं कर रहे हैं, हेल्प नहीं कर रहे हैं। अब देखते हैं, मैंने टिकट रेज़ किया है, अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, आरटीओ आना बहुत कम हो जाता है। मैं मानता हूँ आरटीओ आए, लेकिन 50 में से लगभग मीशो के जैसे ही आरटीओ आए, कि 6 से 7 आरटीओ आए, तो मैं फ्लिपकार्ट पे काम करूँगा, वरना मैं मीशो पे ही ठीक हूँ। मीशो मेरा काफ़ी ज़्यादा बेटर है, टाइमली पेमेंट आता है, पेमेंट की हिस्ट्री वगैरह सब कुछ देख सकता हूँ। जो माइनस लगता है, जो रिटर्न आता है उसका करता है, वो भी प्रॉपर दिखता है, लेकिन फ्लिपकार्ट में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं और क्लियर कोई कन्फर्मेशन नहीं मिल रहा है, ठीक है? मैं मानता था कि मीशो से काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहेगा फ्लिपकार्ट, लेकिन मैंने अपने हिसाब से बताया, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा और मेरा काफ़ी ज़्यादा लॉस भी हुआ, जो कि मैंने आपको बताया। आप लोग करते हैं तो आपका कितना आता है, आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट में बताएँ, मुझे क्या करना चाहिए वो भी कमेंट में बताएँ। क्योंकि आप और हम दोनों मिलेंगे तभी कुछ हो पाएगा, और आपकी सजेशन भी मेरे लिए ज़रूरी है और मेरे साथ जो होता है वो भी मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि कल को आप भी करेंगे तो आपको पता रहना चाहिए ना क्या-क्या प्रॉब्लम आपको आती है। तो आप मुझे बताइएगा। बाकी यही था आज की वीडियो में। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।